प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानें। जिस प्रकार शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, विस्मय अर्थात हैरानी, बोधक यानी बोध कराने वाले। ऐसे शब्द जो विस्मय हैरानी को बोध कराने वाले होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखें। आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। इनका संबंध वाक्य के शब्दों के साथ नहीं होता। विस्मय आदि बोधक शब्दों को लिखते समय विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, कितना सुंदर मौसम है। अरे, आप वहां क्या कर रहे हैं? बाप रे, इतना बड़ा सांप। यहां दिए गए वाक्य मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ये भाव अचानक मुख से निकले हुए उद्गार हैं, अचानक निकले मुख से भाव हैं और उनको प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही उनके साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि बात स्पष्ट हो सके, हमारे मन के भाव स्पष्ट हो सके, सुनने वाला पढ़ने वाला इन भावों को समझ सके। विस्मय आदि बोधक की विशेषताएं क्या हैं? विस्मय आदि बोधक अविकारी होते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक आदि के कारण इनका रूप नहीं बदलता। यानी विस्मय आदि बोधक शब्दों का जहां प्रयोग किया जा रहा है वो वाक्य एक वचन का हो, बहुवचन का अथवा कोई भी कारक हो, उनका रूप सदा एक जैसा ही रहता है। ये शब्द अनायास मुख से निकल जाते हैं, अर्थात अचानक निकलते हैं। किसी भी परिस्थिति घटना को देखा अचानक मुख से निकलने वाला भाव जो है वो विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आता है। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। दूसरी बात, इनके लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका संबंध वाक्य में किसी और शब्द के साथ नहीं होता। इनका मुख्य कार्य केवल मन के भावों को व्यक्त करना ही होता है। विस्मय आदि बोधक के भेद। विस्मय आदि बोधक के प्रमुख 8 भेद हैं। पहला है विस्मय बोधक। ओ, अरे, क्या आदि। अरे, तुमने खाना खा लिया? क्या तुम फेल हो गए? अरे, तुम यहां कैसे? ये बात हैरानी को बताने वाले थे। दूसरा आता है शोक बोधक। हाय, बाप रे, उफ, हे राम, राम राम आदि। वाक्य देखेंगे इसके। हाय, ये कैसे हुआ? हे राम, ये तो अनर्थ हो गया। उफ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यहां आने वाले शब्द शोक को, दुख को बताने वाले हैं। फिर आता है हर्ष बोधक। शाबाश, आह, वाह आदि। कभी भी प्रसन्नता का भाव हो, खुशी का भाव हो, उस समय निकलने वाले ये उद्गार हैं। आह, कितना सुहावना मौसम है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। यहां आने वाले शब्द आह, शाबाश, वाह वास्तव में प्रसन्नता को बता रहे हैं, हर्ष को, खुशी को बता रहे हैं। अतः ये हर्ष बोधक विस्मय आदि बोधक शब्द है। फिर आता है घृणा बोधक, यानी नफरत का भाव प्रकट करने वाले। छी छी, थू थू, धिक्कार, उफ, तप आदि। वाक्य देखेंगे इसके। छी छी, तुमने अच्छा नहीं किया। थू थू, इतना गिरा हुआ व्यवहार। धिक्कार, तुमने तो अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। यहां आने वाले अव्यय शब्द छी छी, थू थू, धिक्कार आदि घृणा को, नफरत को व्यक्त कर रहे थे। अतः ये घृणा बोधक विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। फिर आता है स्वीकृति बोधक शब्द। जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ हाँ आदि। वाक्य देखेंगे इसके। जी हाँ, मैं निश्चित समय पर पहुंच जाऊंगा। जरूर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, मैं ही आपका काम करूंगा। यह आने वाले शब्द जो हैं जी हाँ, जरूर, हाँ आदि ऐसे शब्द हैं
जो इस बात का बोध कराने वाले हैं कि हमारा जो भी कथन वाक्य है उसमें हमारी स्वीकृति है, हमारी मंजूरी है, हम उसके समर्थ में बोल रहे हैं। अब आता है चेतावनी बोधक, बच्चों हटो, सावधान आदि। वाक्य देखें ना, हटो पीछे गाय है, सावधान गाड़ी आ रही है, बच्चों आगे गहरा गड्ढा है। यहां दिए गए अव्यय शब्द हटो, सावधान, बच्चों ऐसे अव्यय शब्द हैं जो इस बात को बताने वाले हैं कि हम किसी को सचेत करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के भाव हमारे मुख से निकले हैं। फिर आता है संबंध बोधक अव्यय, अरे, ओ, रे, अजी, ए आदि। ये ऐसे संबंध बोधक शब्द हैं जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं तब प्रयोग किए जाते हैं। हे ईश्वर तू ही पालनहार है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अजी थोड़ी देर तो रुकिए। यहाँ आने वाले हे ईश्वर, अरे आजी आपसी बातचीत के समय सामने वाले को संबोधित करते हुए कहे जाते हैं। अतः यह संबंध बोधक विस्मय आदि बोधक अव्यय है। फिर आता है आशीर्वाद बोधक अव्यय, दीर्घ आयु हो, जियो, जीते रहो, सुखी रहो। ये ऐसे अव्यय शब्द है जो किसी को आशीर्वाद के देते समय प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे, जीते रहो, भगवान सदैव तुम्हारी रक्षा करें, चिरंजीवी हो यानी बड़ी उम्र वाले हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, एक ही तरह के शब्द हैं। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। यहाँ आने वाले सारे अव्यय शब्द वास्तव में आशीर्वाद के लिए प्रयोग किए जाने वाले थे, अतः ये आशीर्वाद बोधक अव्यय शब्द हैं। आइए इनके बारे में कुछ खास बातों को जानें। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि वाक्य में विस्मय आदि बोधक अव्यय का काम करते हैं, यानी हर बार ऐसे भाव नहीं है जो अविकारी है। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम के शब्द भी विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए जाने, देखिए ये इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। संज्ञा के रूप में राम राम, बाप रे। ये दोनों शब्द राम राम या बाप संज्ञा शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम वाक्य में कर सकते हैं विस्मय के लिए। राम राम ये तो गजब हो गया। इसी प्रकार सर्वनाम में देखिए, कौन, आप, क्या। ये ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग तो सर्वनाम के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी वाक्य के आगे रखकर हम इनका प्रयोग विस्मय आदि बोधक के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कौन, दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। क्या, कुछ कहा आपने। थे तो प्रश्नवाचक शब्द ये सर्वनाम के थे, लेकिन कौन और क्या आश्चर्य का बोध प्रकट करने वाले बने हुए हैं यहाँ पर, अतः ये विस्मय आदि बोधक कहलाएंगे। इसी प्रकार विशेषण शब्द भी जो है वो विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे सुंदर, बहुत अच्छे। वाक्य देखिए जरा इसके, सुंदर, क्या कला का प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ प्रयोग किए जाने वाले शब्द सुंदर और बहुत अच्छा वास्तव में विशेषण है, लेकिन वाक्य के आगे रखकर विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब आता है क्रियावाचक। कुछ शब्द क्रिया के हैं जो विस्मय के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे चुप, आ गए। वाक्य में इनका प्रयोग देखिए, चुप, कब से बोले जा रहे हो, आ गए, अब जल्दी वापस मत जाना। यहाँ प्रयोग्य क्रिया के शब्द इस समय विस्मय आदि बोधक के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय बन गए हैं। वाक्यांश के रूप में देखिए जरा, क्या कहा, मारे गए। यहाँ पर यह वाक्यांश है, क्या कहा अपनी एक बात को प्रकट करने वाले हैं, मारे गए वास्तव में एक वाक्य का अंश है, लेकिन ये भी विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहा, जरा जोर से बोलना। मारे गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये दोनों वाक्यांश वाक्य के आगे आए हैं, विस्मय आदि बोधक के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये विस्मय आदि बोधक का रूप धारण कर चुके हैं। आइए जरा अब अभ्यास कार्य को देखें। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विस्मय आदि बोधक को पहचान कर उनका भेद लिखिए। वाह, क्या शानदार मकान बनाया है।
आप वहाँ के बारे में बताएंगे कि वो आश्चर्य को बताने वाला है अथवा शोक को अथवा घृणा को। आप सोच समझ के इनका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, छी, ये चारों और कागज के टुकड़े किसने बिखेरे हैं? शाबाश, तुमने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। जी हाँ, इसे मैं आपके आदेश पर ला सकता हूँ। धिक्कार, चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? हे राम, यह तो अनर्थ हो गया। यहाँ आने वाले प्रत्येक विस्मयादि बोधक को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। वह छी, शाबाश, जी हाँ, धिक्कार, हे राम किस संदर्भ को बताने वाले हैं, किस तरह के उद्गार को, भाव को बताने वाले हैं, उसके आधार पर आप बताएंगे कि ये कौन से भेद के अंतर्गत आएंगे। क्या ये घृणा को बताने वाले हैं, आश्चर्य को बताने वाले हैं अथवा प्रशंसा के लिए बताने वाले हैं? उसी के हिसाब से आप इनका भेद स्वयं लिखेंगे। अभ्यास कार्य 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। इस आम में तो कीड़ा लगा हुआ है। यहाँ किस तरह का भाव आना चाहिए? घृणा का आना चाहिए, नफरत का आना चाहिए, आश्चर्य का आना चाहिए। इस वाक्य को आप बोलिए, 2 बार 3 बार बोल के देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ किस तरह का विस्मय का शब्द आना चाहिए। चारों ओर गंदगी फैली है। तुम्हारा यह चित्र मनमोहक है। आप इस पद के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। आपने जो कहा है वह अवश्य हो जाएगा। चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? इन वाक्यों का प्रयोग करते समय इन वाक्यों को आप 2 या 3 बार ऊंची आवाज में बोलकर देखिए। उसको बोलते समय आपको किस तरह के भाव बोलने चाहिए, आपके मन से उस समय किस तरह का उद्गार निकलेगा, उसी के हिसाब से आप यहाँ विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करके इनके वाक्य का निर्माण स्वयं करेंगे। अभ्यास कार्य 3, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खबरदार, हाय, नमस्कार, शाबाश, अरे, बाप रे। इन विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।